यहाँ पर मैं सबसे पहले मौका दूंगा मैं अपने जो हमारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं अतीक वासर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने मुआशरे के लिए कुछ करना है। आप अगर वाकईतन मुआशरे के लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं सोसाइटी में चेंज आए, वो सारी चीज़ें जो शहजाद भट्ट साहब ने बताई वो बिल्कुल हक के, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आपने मुआशरे में अमली तौर पर अपना किरदार अदा करना है। लेकिन अगर आप मुआशरे को ऐसा बनाना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके बाद भी, क्योंकि हर एक ने जाना है यहाँ से, हमारे बाद भी इस मुआशरे में ऐसे लोग हों जो इसको धक्का लगा के आगे चलाते रहें। इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि हमारी कौम अक़वाम आलम के साथ साफ में एक ही साफ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी होगी और चलने होंगे हम। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा कि हमने सबसे पहले हमने जिस चीज़ को टारगेट करना है, हमने जिस तबके को टारगेट करना है वो टीचर्स का तबका है। आप में से कई दोस्त टीचर्स भी होंगे। सबसे पहले टीचर्स को टारगेट करें, टीचर्स को ऐसा बना दें, टीचर्स को इतना एनर्जेटिक बना दें कि उनके पास जो बच्चा जाए वो ज़ाया ना हो, वो उस बच्चे की सलाहियतों को कुरेद कुरेद के निकाल लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, अल्लाह ताला एक है, उसने हर इंसान को एक पैदा किया है। हर इंसान के अंदर वो उसने एबिलिटीज रखी हैं कि हर इंसान अल्लामा इकबाल बन सकता है। ये हमारे जहन में बोल के डाल दिया गया है कि जी हम बड़े लोग नहीं बन सकते। न्यूटन था तो न्यूटन था, अब न्यूटन नहीं बन सकता। भाई क्यों नहीं बन सकता? क्या वो हमसे ज्यादा रोटी खाता था, या वो कुछ किसी और दुनिया से आया था? इसी दुनिया की मखलूक है, वो हमारे जैसा इंसान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उससे सलाहियतें दी थी, अल्लाह ने हमें भी सलाहियतें दी हैं। सिर्फ क्या था, उसकी सलाहियतों को पहचान के ऊपर लाने वाले थे। हमारे बच्चों की सलाहियत दब रही है, हमारे बच्चों की सलाहियत को कोई खींच के ऊपर लाने वाला नहीं है, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हमने टीचर्स को टारगेट करना है। टीचर्स को इतना ट्रेन कर दें, टीचर्स इतने एनर्जेटिक होने चाहिए कि वो एक एक बच्चे की उसकी सलाहियत को कुरेद के बाहर निकालें और ला के दुनिया के सामने खड़ा कर दें। ये देखिए, ये पाकिस्तान का ही है। दूसरी चीज, और ये बहुत आम है मेरे यहाँ में, इसको पहले कर लें, पेरेंट्स को टारगेट करना। आज भी मेरा तो एक स्कूल में सेशन था ट्रेनिंग का पेरेंटिंग के हवाले से। यकीन करें, अगर पेरेंट्स वाकईतन ईमानदार और अमानतदार हो जाए अपने बच्चों के साथ, एक तो वो जज्बाती तौर पर होते हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर वो अपने बच्चों के साथ सीरियस हो जाए तो एक बच्चा भी कौम का बर्बाद नहीं हो सकता, एक बच्चा भी तबाही की तरफ, तबाही की तरफ नहीं जा सकता। अगर पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को हीरा बना सकते हैं, पेरेंट्स चाहें तो अपने बच्चे को तबाह कर सकते हैं, पेरेंट्स चाहें तो कौम बना सकते हैं, और पेरेंट्स चाहें तो उसी कौम को हुजूम में तब्दील कर सकते हैं। तो पेरेंट्स को टारगेट करना है कि पेरेंट्स को तरबियत के तरीके, क्योंकि अब हम जब ट्रेनिंग देने जाते हैं तो अक्सर लोग, हमें बड़ी मुखालफत होती है, हर काम में मुखालफत है, क्योंकि पाकिस्तान का एक हमने ना अपना माइंड सेट बनाया हुआ, सब दोस्त इत्तेफाक भी करेंगे कि जिस चीज़ को हासिल ना कर पाओ उसके खिलाफ हो जाओ। हम लोग कहते हैं जी फुलान है, गाड़ी रखी हुई है, मेरे पास साइकिल है, साइकिल ज्यादा बेहतर रहती है, सेहत अच्छी है, गाड़ी नहीं अच्छी होती। यार उसको अल्लाह ने दी है, शुक्र अदा करो, आज उसको दी है, कल अल्लाह आपको भी देगा। यानी हम जिस चीज को अप्रोच नहीं कर पाते, जिसको हासिल नहीं कर सकते, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो इस चीज को हमने खत्म करना है। और पेरेंट्स को, अब वो हम ट्रेनिंग देने जाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि जी ट्रेनर्स की क्या जरूरत है, तो हम एक सिंपल सा जवाब देते हैं कि ये ट्रेनिंग पेरेंट्स की जिम्मेदारी थी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे टीचर्स की जिम्मेदारी थी। पेरेंट्स ने ट्रेनिंग को छोड़ के, तरबियत को छोड़ के सिर्फ रोजी रोटी को अपनी जिम्मेदारी समझ ली है, और टीचर्स ने तरबियत को छोड़ के सिर्फ तालीम और रट्टा लगाने को अपनी जिम्मेदारी समझ ली। उन दोनों ने तरबियत को छोड़ दिया, तो हम लोगों ने आगे तरबियत को थाम लिया। ये बात अब पेरेंट्स और टीचर्स, इन दोनों के बाद हमारा, इन दोनों को हम क्यों फोकस कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। अगर काम करना है अपनी आइंदा नस्ल पे काम करें। एक बच्चा जो इस मुल्क में आपके पास एक तहसील है, एक तहसील में पैदा होने वाला एक बच्चा भी अगर यहाँ से, यकीन करें, अगर उसकी एबिलिटीज ज़ाया हो जाती हैं, उसकी सलाहियतें तबाही की तरफ चली जाती हैं, वो ज़ाया हो जाता है, तो मेरे समेत आप सब उसके जिम्मेदार होंगे कि अल्लाह ने हमें इतना शऊर दिया था। तो यकीन करें कि अगर अल्लाह ताला पैसों का पूछेगा ना कि मैंने इतना माल दिया था कहाँ खर्च किया है, तो अल्लाह इस शऊर का भी पूछेगा, इतनी अब्दल दी थी कहाँ खर्च की है। इस शऊर के बारे में सवाल होगा, तुझे मैंने इतनी समझ दी थी, तुझे बताया था टीचर्स की ये जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है, तो तूने उन तक पहुंचाई क्यों नहीं? जिस इंसान को जितना शऊर मिलता है, जितनी अवेयरनेस मिलती है, उससे सवाल भी उस कदर होगा। तो पेरेंट्स, टीचर्स
اور اگلی نسل کو، ان تینوں کو اپنا ٹارگٹ بنا کے رکھیں، ان تینوں کے لیے کام کریں، ان تینوں کے اوپر کام کریں، ان تینوں کی ٹریننگ پہ کام کریں. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب ہم ایک بڑی قوم بن جائیں گے، اس ہجوم سے نکل جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.